हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सीबीएसई क्लास 12 में है या किसी स्टेट बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। अगर आप एनडीए कर रहे हो और आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो क्लासेस को आप भी कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर रहे हैं और उन स्टूडेंट के सिलेबस में डिफरेंशिएशन होता है तो अगर आप इस बेसिक टर्म को सीखना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और जो स्टूडेंट जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि मेरे को कंप्लीट नोट समझना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए तो ये क्लासेस आपके लिए भी है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जान पा रहे हो आज का हेडिंग है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज की क्लासेस में हम लोग समझना चाहते हैं कि सर इसमें फंक्शंस क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फंक्शंस। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम रफ वर्क कर लेते हैं। सर ये एक सर्कल टाइप का कुछ बना दिए, यहाँ पे भी सर्कल तो नहीं, यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है। अगर ये इसके साथ मैप किया, 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 तो नोटिस करना यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट सामने वाला मेंबर के साथ मैप किया क्या। ये फंक्शन एफ है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। सेट ए के सारे एलिमेंट हमारा डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट हमारा कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडोमेन। और सर ये जो जहां जहां पे पॉइंट में गया ना उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। सर यहाँ पे कंटिन्यूटी में जितना फंक्शंस आपको जानना चाहिए बस उतना ही बतलाएंगे। जब हम रिलेशन एंड फंक्शंस आप लोग को सिखाएंगे तो वहां पे आप लोग को फंक्शन पूरे डिटेल में सिखाने का कोशिश करेंगे। अभी जितना आपको जानना है बस थोड़ा फोकस करना, आपको समझ में आएगा। यहां पे ऐसा कुछ बनाया है, यहां पे कुछ फंक्शंस बनाए हैं। सर यहां पे कुछ एलिमेंट है, ये सब ये ठीक है। तो सर क्या ये फंक्शन है? यस सर ये फंक्शन है। यहाँ पे जितने भी डोमेन है वो सारे डोमेन का एक इमेज है। एक इमेज है सर। इसका इमेज यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे है और इसका इमेज यहाँ पे है। और सारे डोमेन का एक यूनिक इमेज है। कैसा इमेज है? यूनिक इमेज है। ऐसा नहीं इस डोमेन का दो जगह पे इमेज है, नहीं। हम इसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। सर ये एक डोमेन का सिर्फ एक इमेज है, ये डोमेन का एक इमेज है और हो सकता है कि ये दोनों का अलग अलग एलिमेंट है लेकिन इमेज क्या है? सेम। इमेज क्या है? सेम है।
सर ये हमारा क्या है, एक फंक्शन का डोमेन है सर, और इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, और इसका इमेज ये है। ठीक है, मतलब डोमेन का कोई भी एक आध भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका इमेज आपको ना मिले, और सारे डोमेन का यूनिक इमेज मिले। क्या मिले? यूनिक इमेज मिले। हम लोग यहाँ पे रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर के बारे में ही सोचेंगे, और आगे देखते हैं डेफिनेशन। तो कहता है रियल फंक्शन क्या होता है सर? कहता है लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये कैपिटल आर जो है ना, वो बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। यहां पे हम लोग जो लिख रहे हैं ये हमारा कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है। यहां पे हम लिख रहे हैं कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है। ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब ये कोई ब्रांच है, हो सकता है ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये कोई भी एक सबसेट है। माइंड में ये सेट रखेंगे। तो एक फंक्शन है जो मैप कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। A rule f which associate to each element of x, x के प्रत्येक एलिमेंट का बात किया जा रहा है। Each element of x a unique real number f of x belongs to y is called real function from x to y, and we write f over f such that x gives y। इसका मतलब क्या कहता है? ये जो कैपिटल एक्स है ना सर आप लिख रहे हैं, उसके प्रत्येक एलिमेंट का कोई ऐसा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एक यूनिक इमेज होना चाहिए। इसके पास एक यूनिक इमेज है, इसके पास भी एक यूनिक इमेज है, इसके पास भी एक यूनिक इमेज है, इसके पास भी, इसके पास। ये पॉइंट छूट गया है, कोई बात नहीं सर, ये दो सबसेट है रियल नंबर का, और ये दोनों को जो एक रूल एफ एसोसिएट कर रहा है, मैप कर रहा है। यहां पे कुछ एलिमेंट है सर, यहां पे जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। ठीक है, सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। तो सर सारे एलिमेंट का इमेज तो होना चाहिए, लेकिन सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। सर इस एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है सर, इसके पास दो इमेज है। यूनिक इमेज मतलब एक इमेज होना चाहिए। यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे चला जा रहा है इसका, और दूसरा इमेज यहाँ पे चला जा रहा है। हम तो बोले कि सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ठीक है, और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ये हमारा इसका एक इमेज है सर, इसका भी एक ही इमेज है सर, इसका भी एक ही इमेज है सर, और इसका भी एक ही इमेज है। मतलब इस सेट के अंदर में ये साइड के एलिमेंट का क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। लेकिन ये जो डॉट है ना सर, इसके पास दो इमेज है। यूनिक इमेज मतलब एक इमेज होना चाहिए। तो सर यहाँ पे देखो तो एक इमेज है इसका, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक, इसका भी एक, और सारे एलिमेंट का इमेज है। सारे एलिमेंट का क्या है? इमेज है। तो हम इसको फंक्शन कहेंगे। सर यहाँ पे इस एलिमेंट का यूनिक इमेज है, ये वाला, ये है, ये जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है। ठीक है सर, लेकिन यहां पे ये फंक्शन नहीं है सर, क्योंकि इस एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है सर। यूनिक इमेज कहने का मतलब इस एलिमेंट का इमेज कितना है? दो है। कहता है लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स and let x and y be any two non-empty subset of R. A rule f which associate to each element of x, एक रूल ऐसा हो जो x के प्रत्येक एलिमेंट को एसोसिएट करेगा एक यूनिक रियल नंबर f of x। इसका एलिमेंट को x कहेंगे और इसका एलिमेंट को f of x कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे f of x जो y में बिलोंग करेगा इज कॉल्ड रियल फंक्शन ऑफ फ्रॉम x टू y, एंड वी राइट
f फ्रॉम x टू y। अच्छा ठीक है सर, तो बतलाओ सर ये फंक्शन है? यस ये फंक्शन है। ये फंक्शन है? नहीं। लेकिन अगर यहां पे एक डॉट ऐसा छूट जाता, अगर ये डॉट छूट जाता तो क्या ये फंक्शन कहलाता? तो कहता है कि x के प्रत्येक एलिमेंट को, यहां पे स्मॉल x से दिखलाएंगे इसके एलिमेंट, कैपिटल X के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, एवरी एलिमेंट का। कहां पे बोला है सब? देख क्या कहता है, ए रूल f which associate to each x belongs to capital X, मतलब कैपिटल X के प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसका यूनिक इमेज ना हो। यहां पे एक एलिमेंट छूट गया तो क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। अच्छा, अगर ऐसा दिखा तो भी फंक्शन नहीं, अगर कोई एलिमेंट का इमेज नहीं दिखा तो भी फंक्शन नहीं। बहुत अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो सर फंक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे फंक्शन में क्या लिखता है कि f ऑफ x को क्या कहते हैं? इमेज ऑफ x। सर f ऑफ x ये हमारा कैपिटल X है, ये हमारा कैपिटल Y है, और ये दोनों को एक रूल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, f के साथ। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है सर, सारे एलिमेंट का क्या है? यूनिक इमेज है सर, ठीक है। कोई भी एलिमेंट नहीं बचा सर जिसका इमेज ना हो, सारे एलिमेंट का इमेज है, तो इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। ये x है और ये क्या है? y है, और ये दोनों के बीच में एक रूल जो बना है वो f है। क्या है? f है। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? f सच दैट, यहां पे लिखेंगे x गिव्स y। तो ये x हमारा डोमेन और ये y हमारा कोडोमेन होगा, ठीक है। यहां पे कोई एलिमेंट छूट जाए तो चलेगा, यहां पे कोई एलिमेंट छूट जाए तो चलेगा। अब हम लोग देखेंगे क्या सर, इस कैपिटल X का बात करा जाए, कैपिटल X का एलिमेंट को क्या कहेंगे? स्मॉल x। इसके एलिमेंट को स्मॉल x से दिखलाएंगे, लेकिन कैपिटल Y के एलिमेंट को किससे दिखलाएंगे? f ऑफ x से। किससे दिखलाएंगे? f ऑफ x से। क्या इतना समझ में आया? यस सर। फिर कहता है वी राइट f सच दैट x गिव्स y एंड कॉल f ऑफ x इज द इमेज ऑफ x। सर यहां पे f ऑफ x को क्या कहेंगे? इमेज ऑफ x। f ऑफ x को क्या कहेंगे? इमेज ऑफ x। और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x, और इसको एक f ऑफ x को क्या कह सकते हैं? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x। अच्छा, कैपिटल X को क्या कहा जा रहा है सर? ये कैपिटल X को क्या कहा जा रहा है? द सेट X इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ F। इस F का ये क्या कहलाएगा? डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन। द सेट Y इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ F। सेट Y को क्या कहेंगे? कोडोमेन ऑफ F। और सर यहां पे जो जो इमेज बना, एक इमेज ये बना, एक इमेज ये बना, ये वाला इमेज छूट गया सर, ये इमेज किसी का नहीं बन पाया, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला है ना, वो किसी का इमेज नहीं बन पाया। तो कहता है द सेट f ऑफ x, यहां पे f ऑफ x ये कहलाएगा और f ऑफ x ये कहलाएगा। द सेट f ऑफ x जहां पे x बिलोंग्स टू कैपिटल X का एलिमेंट होगा इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेंज ऑफ f। क्लियरली रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ y होगा। रेंज ऑफ f मतलब ये रेंज ऑफ f जो होगा ना, रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ y, मतलब ये y का ही एलिमेंट होगा। हो सकता है बराबर भी हो जाए, हो सकता है बराबर ना हो, ठीक है सर। अगर हमारा कहता है कि इफ रेंज ऑफ f अगर y के बराबर हो जाता है, कि रेंज ऑफ f अगर y के बराबर हो जाता है, देन f इज ऑन्टो फंक्शन। क्या कहेंगे? ऑन्टो फंक्शन। अब ऑन्टो फंक्शन को समझते हैं। यहां पे ऑन्टो आ गया कि आखिर ऑन्टो फंक्शन किसको कहते हैं? तो सर यहां पे एक फंक्शन है, यहां पे एक फंक्शन है,
फिर ये एक हमारा नॉन एम्प्टी सेट से x, ये भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है y, और ये दोनों के बीच में मैपिंग हुआ f। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे फंक्शन पहले बनाते हैं। फंक्शंस, ये फंक्शंस है या नहीं है? इस एलिमेंट, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का इमेज है क्या? यस सर, सारे एलिमेंट का इमेज है। और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है क्या? एक एक इमेज है क्या? तो इसका एक इमेज है, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। सारे एलिमेंट का इमेज है और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है, यानी कि ये फंक्शन कैसा कहलाएगा सर? ये फंक्शंस कहलाएगा, ये फंक्शंस कहलाएगा। और फंक्शंस में ये ऑन्टो का बात किया जा रहा है। तो सर इसका रेंज ऑफ एफ में कौन कौन सा एलिमेंट है? इसमें 4 एलिमेंट है सर, 1 2 3 4। मान लेते हैं 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। और सेट वाई में क्या एलिमेंट है सर? सर सेट वाई में भी जो एलिमेंट है ना वो 4 ही है सर, सेम 4, 1 2 3 4। ये कौन सा सेट है सर? वाई। इसके अंदर जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट इसमें है, उतना ही एलिमेंट इसमें है। तो क्या ये दोनों को इक्वल कह सकते हैं सर? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कह सकते हैं? बोल सकते हैं सर। कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर एक सेट के अंदर में 1 2 3 है और सेम एलिमेंट क्या है 2 3 1 ऐसा है, ये सेट एफ ऑफ एक्स है और ये सेट हमारा वाई है, तो क्या दोनों सेट को इक्वल कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे है और इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अरे वाह, मतलब जहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट का प्री इमेज होगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका प्री इमेज ना हो। सर अगर यहाँ पे ऐसा लिखा जाए, एक डॉट बना दिया जाए, तो क्या ये डॉट का प्री इमेज है? नहीं सर, इस डॉट का प्री इमेज नहीं है, तो हम इसको ऑन्टो फंक्शन नहीं कह सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को बतलाएंगे क्या ये ऑन्टो फंक्शन है? यस सर, ये ऑन्टो फंक्शन है, क्योंकि इसका रेंज ऑफ एफ किसके बराबर है? कोडोमेन। हाँ, डोमेन कोडोमेन के बराबर। थोड़ा बहुत समझ में आया सर? तो कहता है कि अगर रेंज ऑफ एफ किसके बराबर हो जाए? y के बराबर, देन f इज कॉल्ड ऑन्टो फंक्शन। तब हम f को क्या कहेंगे? ऑन्टो फंक्शन। ठीक है सर। अब हम लोग आते हैं आगे, यहां पे क्या कहता है? इफ रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ y, अगर रेंज ऑफ f y का सबसेट हो जाए, इक्वल टू ना हो, केवल सबसेट हो जाए, तब हम f को क्या कहेंगे? इंटो फंक्शन। क्या कहेंगे? इंटो फंक्शन। कहने का मतलब क्या है सर? तो देखो ना, यहां पे एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो क्या ये एफ ऑफ एक्स एक सेट है जो सबसेट ऑफ वाई है? यस सर, केवल सबसेट है। मतलब ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट यहाँ पे तो हैं, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इंटो फंक्शन। अच्छा सर, अब मेरे को बतलाना ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? फंक्शन है या भी नहीं है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर फंक्शन है या नहीं। फंक्शन है क्या? सारे एलिमेंट का इमेज है, यानी कि फंक्शन है। सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है सर। सारे एलिमेंट का इमेज और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज। यस सर। तो क्या हम इसको फंक्शन कहेंगे? यस सर, इसको फंक्शन कहेंगे। क्या ये फंक्शन हमारा ऑन्टो फंक्शन है या इंटो फंक्शन है? तो हम सेट y से डिसाइड करेंगे सर। इसके सारे एलिमेंट का प्री इमेज है क्या? नहीं सर, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट होता और प्री इमेज होता, प्री इमेज हो जाता इसका, तो हम इसको कहते हैं ऑन्टो फंक्शन, क्योंकि
रेंज ऑफ एफ किसके बराबर हो जाता? वाई के बराबर। लेकिन अगर कोई एलिमेंट छूट जाता तो हम इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं? ऑन्टो फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑन्टो, नहीं इंटो, सॉरी। यहां पे क्या कहता है कि रेंज ऑफ एफ अगर सबसेट ऑफ वाई हो जाए देन एफ इज कॉल्ड इंटो फंक्शन। क्या यहां तक समझ में आया? यस, समझ में आया। ऑन्टो फंक्शन किसको कहेंगे? वाई के सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाए तो ऑन्टो फंक्शन। कोई एक आध एलिमेंट का भी प्री इमेज ना मिले तो उसको हम लोग कहेंगे इंटो। ठीक है। कहता है इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स, इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई देन एफ इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। अब यहां पे हम लोग देखेंगे मेनी वन फंक्शन। इसके बारे में मेनी वन फंक्शन। फिर ये हमारा एक सेट है, ये हमारा सेट है, ये एक्स है और ये वाई है। यहां पे कुछ एलिमेंट है सर, यहां पे भी कुछ एलिमेंट है सर। क्या सारे एलिमेंट का इमेज है? सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है। हाँ, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज अगर सेम हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं? मेनी वन। हम इधर से देखते हैं मेनी वन का और इधर से देखते हैं ऑन्टो इंटो का, तो बताओ ये ऑन्टो है या इंटो है? तो सर ऐसा दो एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है तो हम इसको इंटो फंक्शन कहेंगे। इधर से दिख रहा है मेनी वन क्योंकि दो एलिमेंट का इमेज सेम है। अगर मान लेते हैं यहां पे एक और एलिमेंट होता और उसका भी इमेज यही होता, यहां पे एक और एलिमेंट होता और उसका भी इमेज यही होता, तो भी ये मेनी वन कहलाता और उधर से क्या कहलाता? इंटो फंक्शन। क्या कहलाता? इंटो। अच्छा, क्योंकि यहां पे दो ऐसे एलिमेंट है जिसका प्री इमेज यहां पे नहीं है। क्या ये मेनी वन है? यस सर, मेनी वन फंक्शन है। फंक्शन तो पहचान गए। क्या मेनी वन के साथ ऑन्टो फंक्शन है? यस सर, मेनी वन के साथ ऑन्टो है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट का प्री इमेज है। थोड़ा बहुत नाम याद करना सर, जितना बतला रहे हैं वो नाम याद करते जाना। कहता है इन अदर हैंड if the different element of x have different image in y then f is said to be one one function। तब हम फंक्शन को क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन। क्या बोलना चाहे सर? यहां पे डिफरेंट एलिमेंट का इमेजेस क्या होगा? डिफरेंट होगा। सर इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये और इसका इमेज ये। डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है क्या सर? तो हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? वन वन। अब वन वन के बाद इस फंक्शन को क्या कहेंगे सर? ऑन्टो या इंटो? सर इंटो कहेंगे। इंटो क्यों कहेंगे सर? अभी तो बतलाए थे सर। ऑन्टो में क्या होता है याद करना, फंक्शन ऑन्टो में क्या होता है? इक्वल हो जाता है रेंज, और इंटो में क्या होता है? सबसेट हो जाता है। तो सबसेट मतलब सर इसका जो रेंज है ना इसके बराबर नहीं है सर, तो हम इसको क्या कहेंगे? इंटो फंक्शन। ये तो वन वन हुआ, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हुआ। एक मेनी वन मतलब बहुत सारे का इमेज एक जगह पे जा रहा है। फिर यहां पे कहता है अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग कहेंगे कौन सा फंक्शन? वन वन फंक्शन। और वन वन के साथ क्या कहेंगे? इंटो। इधर से देखेंगे इंटो और इधर से दिखेगा ऑन वन, वन वन इंटो।
ये 1 1 फंक्शन है सर, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। 1 1 फंक्शंस के साथ साथ ये क्या है सर, ऑन्टो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना सर, और ये जो एलिमेंट है ना सर, इसका सारा एलिमेंट का प्री इमेज, सारे एलिमेंट का क्या है, प्री इमेज है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, फंक्शन समझ में आ रहा है? तो कहता है क्लियरली f इज 1 1 इफ f ऑफ x1 किसके बराबर होगा, f ऑफ x2 के बराबर होगा। अगर कोई दो इमेज बराबर कर दिए, दो इमेज बराबर कर दिए, इसका मतलब दोनों का डोमेन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट सोच करके सोचे कि x1 और x2 दो अलग अलग इमेज को बराबर कर दिए, दो इमेज बराबर हुआ, यानी कि इसका मतलब x1 और x2 डिफरेंट नहीं है, वो दोनों एलिमेंट सेम है। सर अभी आप क्लास 12 में हो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इतना मान करके चलते हैं। आने वाला क्लासेस में ना ये सारी चीज का बेसिक आपको समझ में आएगा, और क्लास 12 में जब आप फंक्शंस पढ़ोगे या फंक्शंस पढ़ चुके होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। कहता है ए 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन इज कॉल्ड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे, 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। सर बस इतना? तो हम लोग कौन कौन सा नाम सीखे, याद करना। सर हम लोग फर्स्ट नाम सीखे सर, ये फंक्शन था, फंक्शन तो पहचानना सीख गए सर आज के क्लास में। और फंक्शंस कैसा, 1 1 और ऑन्टो। तो सर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट डिफरेंट है, सारे एलिमेंट का इमेजेस है और सारे एलिमेंट का इधर का प्री इमेजेस है। यानी कि इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 1 1 और ऑन्टो। तो आज हम लोग सीखने वाले थे क्या क्या सीखे, फंक्शंस, और फंक्शंस में 1 1 ऑन्टो ये सब के बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास में हम 10 टाइप्स का फंक्शंस आप लोग को समझाएंगे। आज के क्लास में हम जितना आप लोग को बतलाने का कोशिश किए हैं कि फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, बस अगर इतना भी समझ में आया होगा तो आज का क्लासेस समझ लो कि बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना फिर से दोबारा कि हम क्या बतलाने का कोशिश किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।